मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की है और इस रीट याचिका पर भी कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है। जी हां, कल बीजेपी प्रवक्ता ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि सुनवाई हो इस पूरे मामले में जल्दी और मामला अटका रहे, इसलिए 5 त्रुटियों के साथ जो है वो रीट पिटीशन दायर की गई। वहीं आज इसका जवाब में जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह त्रुटि जो है वो आम त्रुटि है और ये गलती किसी से भी होती है, तो इसमें राजनीति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये त्रुटि हुई क्यों, तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पिता शिबू सोरेन की तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित है। ऐसे में यह त्रुटि आम बात है और साथ ही उन्होंने बाबूलाल मरांडी के द्वारा रिट पिटीशन में दायर की गई त्रुटियों को भी यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से एक आम इंसान की तरह एक राजनेता से भी त्रुटियां होती है और यह आम बात है, इस पर राजनीति करना ज़रूरी नहीं है। डिजिटल भारत में अब जो भी हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, वहाँ पर ऑनलाइन फीस भरी जाती है। चाहे आप जमीन का भी यदि रजिस्ट्री करें, चाहे आप मोटर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन करें, ड्राइविंग लाइसेंस का भी मांग करें, आधार कार्ड, चाहे कोई भी तरह का पासपोर्ट, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई होता है। और उस क्रम में जो प्रोफोर्मा है उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं। उसी तरह विगत दिनों हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब यहाँ के उच्च न्यायालय में अपील दायर की, तो उन्होंने भी ऑनलाइन ही जो उपाय है उसका सहारा लिया। उसमें शायद कुछ त्रुटियां रही जिसको हाई कोर्ट ने मेंशन किया और ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीड्यूर में ये आता है और उसका क्लैरिफिकेशन मांगता है, तो उसके बाद में फिर उसको हार्ड कॉपी में क्लैरिफाई किया जाता है। एक केस रीट पिटीशन जो 588/2020 का है, जो 10/11/2020 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय स्पीकर झारखंड विधानसभा के को पार्टी बनाकर फाइल किया गया, वह 10/11/2020 में किया गया। इसमें हाई कोर्ट ने 16 त्रुटियां गिनाई। 16 त्रुटियां, लेकिन हम लोगों ने इस पर कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया। उन्हीं के नेता बाबूलाल मरांडी, जो 12 नवंबर 2020 को स्पीकर के खिलाफ एक रिट पिटीशन 5911 फाइल करते हैं, उसमें भी 3 आपत्तियां। यह आपत्तियां क्या है? पहला आपत्ति पेज नंबर 28 से 35 आर फेंट कॉमा फ्रेश टाइप कॉपीज में बी गिवन, जो हार्ड कॉपी में दिया जाता है। दूसरा, पेज नंबर 43, 45, 46, 59 को भी फ्रेश टाइप करके दे।
ये जो चीजें हैं ये बड़ा नॉर्मल चीजें हैं और ये हमको लगता है कि हर केस के मामले में जिस पे भी ऑनलाइन होता है तो उनका एक करेक्शन स्लिप आता है। हम जब चुनाव भी लड़ते हैं तो अपना नॉमिनेशन पेपर जब देते हैं तो रिटर्निंग अफसर द्वारा एक करेक्शन स्लिप दिया जाता है कि जिन पर उनको कुछ डाउट रहता है उन पर वो बोलते हैं कि हमको फ्रेश दे दो। ये कौन सी बात हो गई? इनको क्यों मिर्ची लग गई? किस भाषा का प्रयोग करने लग गए? अब तो संसद में जो भाषा बोला जाता है, एक मुख्यमंत्री के बारे में दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या बोले हैं? एक जो स्थापित मुख्यमंत्री है उसको एक विस्थापित मुख्यमंत्री जानवर के साथ तुलना करते हैं। एक अदना सा आदमी बोलता है समय खरीद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कौन सी नई भाषा है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।